नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनीष भोई, जहां पर आपको हिंदी साहित्य को लेकर कई ऐसे पढ़ाई के वीडियोस प्राप्त हो रहे हैं। आज मैं आपके साथ मलबे का मालिक मोहन राकेश लिखित कहानी की चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, यह कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे के संदर्भ में लिखी गई है। यहाँ पर लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 7.5 साल बाद अमृतसर में हॉकी की मैच का आयोजन हुआ है, जिसमें पाकिस्तान से कई लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया है। आम पब्लिक भी उसमें आ रही है और वो घटना के पाश्चात्य भूमिका में मोहन राकेश जी उस संवेदनाओं को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कहानी के बंटवारे की जो भयावह स्थिति थी, विशेष रूप से जो दंगे फसाद हुए थे उसके पश्चात उस घटना का यहाँ पर बयान कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य में मोहन राकेश जी का नाम बहुत विशेष रूप में लिया जाता है। उन्होंने कई ऐसी कहानियाँ, नाटक, उपन्यास दिए हैं और इनकी यह कहानी मलबे का मालिक, जो मूल रूप में एक ऐसी घटना को लेकर आ रही है कि जिसमें हम देखते हैं कि 7.5 साल बाद कई पाकिस्तान से लोग अमृतसर में हॉकी की मैच देखने आए। मूल बात यह है कि हॉकी की मैच देखना तो मात्र एक बहाना है। दरअसल वो लोग अपने पुश्तैनी मकानों को, अपनी उन बातों को लेकर आ रहे थे जिसमें उन लोगों को ये बात कि जहाँ पर एक समय में वो रहते थे, वो घर, वो मोहल्ले उसे बहुत सालों बाद देखने के लिए आ रहे हैं। और इसी में चहल पहल में हम देखते हैं कि अमृतसर के बाज़ारों में बहुत सारी ऐसी पगड़ियाँ दिखाई दे रही है। लेखक वर्णन भी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग अचरज भरी नज़रों से इधर उधर देखकर मनोमन बोल रहे हैं कि कितना बदल गया है अमृतसर। पहले तो यहाँ ऐसा नहीं था। कोई दुकान पुरानी ऐसी स्थिति में है तो कहते अरे वो दुकान तो आज भी ऐसी की ऐसी है, कोई बदलाव नहीं है। और ऐसे में हम देखते कि एक बूढ़ा धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा है और वह अचरज भरी निगाहों से चारों ओर देखता देखता एक मोहल्ले के छोर पर आकर खड़ा रहता है। मोहल्ले के अंदर जाना चाहता है, पहले कदम उठाता है, रुक जाता है और वह बूढ़ा सोच रहा है कि अंदर जाओ कि नहीं। और उतने में उसको पीछे से एक हाथ आता है, तुरंत घबरा जाता है पहली बार में और देखता है तो एक नवयुवक जो चाबी का गुच्छा हाथ में घुमाता हुआ आता है और ऐसे ही बूढ़े को देखकर कहता है कि किसका काम है। तब जाकर बूढ़ा उस युवक को बड़ी ध्यान से देख रहा है और तब जाकर जो युवक था वो धीरे से उस बूढ़े को देखकर पहचान जाता है और तुरंत कहता है, अरे गनी मियाँ हो तुम। ये पात्र इस कहानी का मुख्य पात्र है। गनी मियाँ 7.5 साल बाद आज इस मोहल्ले के किनारे पर इसीलिए खड़ा है कि वो देखने आया था। गनी मियाँ इसी अमृतसर का रहवासी था, लेकिन भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो वह अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान जाना चाहता था, लेकिन बेटा जो था जिसका नाम है चिराग दीन, वो मना करता है कि पिताजी मैं यहीं रहूँगा, आप भले पाकिस्तान जाए। लेकिन बाद में उनको ये समाचार भी मिले थे कि जो चिराग दीन था उसको और उसके घर को जला दिया गया था। तो वो दुख जो उसको पीड़ा के रूप में देखना था और वो अनुभव आज वो अपनी खुद की आंखों से देखने आया था। मनोरी पहचान जाता है और तब जाकर गनी मियाँ को एक आश्वस्त मिलता है और तब जाकर गनी मियाँ कहते हैं कि तुमने मुझे पहचान लिया। बोले हाँ, क्यों नहीं। और जब खुद चिराग, अरे माफ़ करना, वह युवक जब कहता है कि आइए मोहल्ले के अंदर, जैसे ही मोहल्ले वालों को ये समाचार मिलते हैं कि गनी मियाँ पाकिस्तान से आए हैं, मोहल्ले के अंदर जो बच्चे इधर उधर खेल रहे थे, कुछ झगड़े हो रहे थे, वो सारा वर्णन लेखक का कहानी की जीवंतता को लेकर बता रहे हैं। और जैसे ही गनी मियाँ अंदर आते, सारे औरतें अपने बच्चों को लेकर घर के अंदर चली जाती हैं और सब लोग अपने घर की खिड़कियों से जानते हैं कि अब कुछ होगा।
क्या होगा, क्योंकि सबके मन में एक प्रश्न था कि गनी मियाँ आज आया है तो रखे की खैर नहीं। कहानी का ही एक अहम पात्र है रखा पहला, और वह इसी कहानी से जुड़ा है। गनी धीरे धीरे अंदर आ रहा है, सब लोग उस निगाहों से देख रहे हैं कि आज बहुत बड़ा कोई हादसा होगा। धीरे 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 करके गनी मियाँ उस स्थान पर आते जहाँ पर उनका खुद का पुश्तैनी घर था, जो आज मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। गनी उस मलबे को देखकर ही जोर से रोने लग जाते हैं और जोरों से चिल्लाते हुए कहते हैं, हाय चिराग देना, ये क्या हो गया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हालत होगी। मैं तो तुम्हें यहाँ अपनों के बीच छोड़कर गया था, लेकिन किसकी नज़र लग गई कि तुम और तुम्हारा पूरा परिवार आज नहीं है। लेखक इस जगह पर हमें उस संवेदना की ओर भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गनी जो अपने बेटे को छोड़कर गया था, लेकिन आज बेटा नहीं है, ना उनका परिवार है। और घटना भी कुछ ऐसी हुई थी कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय दंगे फसाद भी बहुत हुए थे। अमृतसर में कई जगह ऐसी आगे जल रही थी जो महीनों भर चली थी। बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो चुकी थी, कई लोग गायब हो चुके थे। और उसी में एक दिन ये हुआ था कि चिराग दिन रात के समय में अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। अचानक नीचे से आवाज़ आ रही थी, ओए चिराग दिन आ जरा बाहर तो आ। चिराग वहीं ऊपर से खिड़की से नीचे झांकता है, देखता है तो रखा उसे बुला रहा था। और तब जाकर वह कहता भी है कि रखा मैं खा कर आऊँ, और तब कहता है अरे 2 मिनट की बात है। पत्नी भी उसे रोक रही है, कहता है कि अभी आया, रखा बुला रहा है। और रखा जब बुलाता है और जैसे ही चिराग दिन नीचे आता है, रखा और उसके शागिर्द जैसे ही चिराग को देखते नीचे और तुरंत उसको खंजर से फार करते और कहते पाकिस्तान चाहिए तुझे, ले मुझे तुझे पाकिस्तान देता हूँ। और उस तरह से वह उसका खून करते। चिराग दिन की पत्नी ऊपर से ये सारा दृश्य देख रही थी, वो चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने नहीं आता है। और बाद में वह लोग अंधेरे का लाभ उठाकर चले जाते हैं। दूसरे ही दिन हम देखते हैं कि वह घर को आग लगा दी गई थी और उसमें शायद चिराग दिन के लड़कियां और पत्नी भी स्वाहा हो गई थी। तब से लेकर वो पूरा घर एक मलबे के ढेर में आ गया। बाद में जब दंगे शांत हो गए, समय चला गया, तो ऐसी संपत्तियों पर सरकार ने अपना अधिकार रखा। रखा ने उस लालच में चिराग दिन का खून किया था कि उसकी नज़र उसके घर पर थी। लेकिन जब सरकार ने ये ऐलान किया कि ऐसी संपत्ति किसी की नहीं रहेगी, तो रखा जिस कारण ये करना चाहता था वो उसे नहीं मिला। आज 7.5 साल बाद वही गनी मियाँ रखा को मिलता है। जैसे ही अपने घर को देखा, उसको बहुत दुख हुआ। कहानी में हम आगे देखते हैं कि धीरे धीरे वह वापस मुड़ता है। सारे मोहल्ले वालों की नज़रें है कि अब कुछ होगा, क्योंकि जहाँ से जा रहे हैं मनोरी जो युवक है वो भी चाहता है कि गनी मियाँ रखा से न मिले, तो धीरे से वो बचा कर ले जा रहे हैं। लेकिन सामने ही कुएं पर रखा अपने शागिर्दों के साथ बैठा है, बार बार थूकता रहता है, गले में उसको खरोश होती है तो थूकता रहता है। लेखक ने अद्भुत वर्णन किया है रखा के व्यक्तित्व का। और उसी दौरान गनी मियाँ देख लेते हैं रखा को, और जब रखा के सामने चले जाते हैं तो सबको होता है कि अब कुछ अनबनी हो। गनी जाता है, कहता है ओए रखे, ये क्या हो गया? चिरागा को एक तेरा ही तो भरोसा था, और तुम्हारे भरोसे तो वो यहाँ था। मैं भी बहुत निश्चिंत था कि तुम लोग तो हो, लेकिन उस भोले कबूतर को ये तो पता नहीं था ना कि कब क्या होगा। और रखा कोई जवाब नहीं दे पाता है, और वह मन ही मन सारी बातें सुनता रहता है। उसी दौरान उसका शागिर्द भी सोचता है कि कुछ होगा, लेकिन गनी तो इतना ही कहता है कि जो हुआ खैर ठीक है रखा, मुझे तेरा बहुत भरोसा था। और उस तरह से वह बात करते हैं, और तब जाकर हम देखते हैं कहानी के अंत में कि धीरे धीरे गनी तो निकल जाता है, शाम का समय है, और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि रखा पहलवान
हर रोज़ की तरह शाम को मोहल्ले के किनारे पर बैठा है नुक्कड़ पर, और आते जाते लोगों को अपने पास बुलाता है और अपनी पुरानी बातों को कहता है। इस तरह से कहानी में हम देखते हैं मित्रों कि कहानी उस विभाजन की पीड़ा को लेकर आई है। ऐसे अनेकों परिवारों ने ये घटनाएं और ऐसी पीड़ा सहन की है। मैं मानता हूँ मित्रों कि इस सारांश को आप समझ पाए हो। विस्तृत कहानी सारांश में मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और अभी तक जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर से कर ले, ताकि भविष्य में भी उनको ऐसे अनेकों वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।